रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से और सुनने प्रभु का वचन से आता है। हालेलुया। हम कितना तैयार है विश्वास के साथ वचन सुनने के लिए और मानने के लिए। हालेलुया। मेरे बात समझ में आती है ना? विश्वास सुनने से और सुनने प्रभु का वचन से। हालेलुया। तो अभी हम प्रभु का विश्वास यहाँ विश्वास रखेंगे और सुनेंगे और वो काम करेगा। आमीन। हालेलुया। अभी हमने देखा, हमें आगे जाने से पहले 19:35 दूसरा राजा 19:35 2 किंग चैप्टर 19 वर्स 35। यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि उस रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत निकल के असुरों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लौट आए तब देखा कि 100 पड़े थे। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध करने के लिए सेना लेके आ रहे हैं और बिना युद्ध करके बिना युद्ध करके वो सेना क्या है मर जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो बहुत ही। अभी कौन सा दूसरा राजा 19:35 चल रहा है, 19:35 चल रहा है। फिर आगे हम 20 में आएंगे, ठीक है? आप वाला ध्यान से सुन रहे हो? आज युद्ध कौन करेगा? स्वर्गदूत करने वाले आपके घर में। हालेलुया। आपके रास्ते में, आपके काम में। यहाँ पे हमने हेजिकिया के बारे में हम सब जानते हैं ना? बच्चों को संभालो। वचन सुनने से विश्वास, उसके बाद सुनना, फिर काम होगा। पहले क्या है? विश्वास। ऐसा करो आप लोग, पहले यहाँ पे विश्वास, फिर यहाँ से सुनेंगे, फिर वो काम करेगा। नंबर 1 नहीं करेंगे तो नंबर 2, नंबर 3 नहीं मिलेगा, ठीक है? पहले नंबर विश्वास, फिर सुनेंगे, घर जाते जाते वो बोताई से काम होगा। हालेलुया। यहाँ पे हिजकिया राजा एक ऐसा था, वो आहाज का बेटा था। उसका पूर्वज जो यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को जानता था। और ऐसा हो गया राजपाट गाद मिल के वो आहाज राजा परमेश्वर की स्तुति करना भूल गया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एक मम्मी और एक बच्चा और एक हमारा विश्वास। हालेलुया। एक मम्मी, एक हमारे बच्चे और एक हमारा विश्वास एक भयानक ब्लेसिंग का रूप लाएगा हमारे परिवार में। हालेलुया। यहाँ पे देखो, हिजकिया राजा को हम सब जानते हैं। कितना जानता है? हाथ उठा दो जितना जानता है, ठीक है? ठीक है, वो यहूदा का राजा था। हालेलुया। इतना हमें नहीं जानने का, बस हमें क्या मतलब है, हमें मैटर चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए। उसका पापा क्या है? राजा था। वो प्रार्थना नहीं करता था, जबकि वो उद्धार पाया था, यहोवा को जानता था, वो राजपाट गद में बिजी हो जाता था। लेकिन उसकी मम्मी ने उस परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हालेलुया। और ये हिजकिया जो छोटा सा बच्चा था, हर दिन उसकी मम्मी यहोवा परमेश्वर की कहानियां सुनाता था कि कैसे मूसा, कैसे अब्राहम, हालेलुया, प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, कैसे दाऊद ने अद्भुत काम किए, ये सब कहानियां सुनाता था। हालेलुया। आज हम सोचते हैं मम्मी लोग संडे स्कूल भेजेंगे तो ही दाऊद का कहानी मेरा बेटा सीखेगा, है ना? ऐसे सोचते हैं ना? संडे स्कूल भेजेंगे तो ही गाने सीखेंगे, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हिजकिया के मम्मी को देखो, उसने संडे स्कूल का वेट नहीं किया, उसने चर्च का वेट नहीं किया, उसने अपने घर में चर्च शुरू कर दिया अपने बेटे को। हालेलुया। वचन सुनाने के लिए यहोवा परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। हालेलुया। और उसका मेहनत कभी बेकार नहीं गया। हालेलुया। जब हम अपने घर में बीज बोते हैं अपने बच्चों के में ही, तो वो फल लाता है। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा हमारा रोल होता है हमारी मम्मी लोग, क्या हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे? क्या हम बच्चे को सोते समय एक हालेलुया बाइबल का वचन हम सिखा रहे? एक वचन क्या हम कहानी बता रहे? अगर बता रहे, आप विश्वास करो ये आगे जाके फल लाएगा। हालेलुया। आप सबको भैया, मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत कुछ हुआ है, अब नहीं बताएंगे कि हमें बीज बोना चाहिए।
हालेलुया। हमें ढूंढने की जरूरत है, वो हमें प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। और उसी ने यहाँ पे देखो, हिजकिय्याह की मम्मी ने उसके बेटे को बचपन से ही दाऊद सुलेमान साहब की कहानी सुना के उसका मन में विश्वास इतना पहाड़ के समान बना दिया। एक दिन उसके पापा का डेथ हुआ और वो राजपद में आ गया। हालेलुया। और जब राजपद में आ गया तो अभी उसको क्या अपने देश को संभालना है। और ऐसे दिन दिन उसके सामने हमेशा जैसे विश्वास में आगे बढ़ता है, पहाड़ सामने, विश्वास आगे, पहाड़ सामने। ऐसे होके एक दिन क्या हुआ, असुरों के सेना, उस समय असुरों के सेना बहुत ही पावरफुल होता था और उनके पास सब कुछ होता था और इजरायली उनके सामने में बहुत ही एकदम नरम कोमल युद्ध नहीं कर सकता था। तो उसका विश्वास देखो, वो एक राजा है, वो कुछ भी कर सकता है ना, अपनी सेना तैयार कर सकता है, अपने उस समय में भाला तीर बना सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन उसने कहा कि मुझे भाला तीर से ज्यादा मेरे यहोवा परमेश्वर पे भरोसा है। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर पे भरोसा है। ये भाला तीर भी तब नहीं काम आएगा अगर यहोवा वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे यहोवा परमेश्वर के भरोसा है और वो अपने प्रभु के भवन में आके फूट के रोया और कहा, हे मेरे खुदा, तू अगर सच में, मैं तेरे कहानी बचपन से सुनते आया कि तूने लाल समुद्र को 2 भाग किया, तूने ऐसे दाऊद के साथ, हालेलुया, दाऊद से शेरों को, हालेलुया, बकरी को शेरों के मुंह से निकाल लाता था, ऐसे अद्भुत काम किया। तो आज तेरी वो गवाही मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बोला हालेलुया। और वो पूरा रात प्रार्थना करते रहा। उसने फिर उसके मम्मी को नहीं बुलाया। बच्चे लोग सुन रहे हो, छोटे बच्चे लोग सुन रहे हो, जब मम्मी ने प्रभु का वचन बोला और वो सीख गया, फिर उसके बाद उसने मम्मी को नहीं बोला, मम्मी एक बार फिर आ जाओ तो फिर मुझे हिम्मत दो, ताकत दो, फिर नहीं बोला उसने। वो रेडी हो चुका था, वो पूरा प्रिपेयर हो चुका था, विश्वास में, वचन में सुन के विश्वास किया, सुना। अब समय क्या था, काम होने का समय था। पहले विश्वास किया, सुना, अब काम होने का समय था। और उसने प्रभु के भवन में जाके अकेला रोया और ऐसा छाती पीट के रोया कि प्रभु तू जिंदा है, आज मुझे देखना है। और वो अपने कमरे में चला गया और सारे विश्वासी डर रहे हैं। चर्च के विश्वासी लोग बोल रहे, पास्टर जी अंदर कमरे में चले गए हैं, हम क्या करेंगे, हमारी विपत्ति आ रही है, हमारी बीमारी आ रही है, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन वो विश्वास में बैठा है घुटने टेके। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, विश्वास में बैठा है घुटने टेके कि प्रभु आवाज करेगा, करेगा, करेगा। आमीन। हालेलुया। और वो समय आ गया, असुरों के सेना पूरा यरूशलेम को घर लिया। और क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सेना स्ट्रांग है। हम दूसरे पार्टी, हम स्ट्रांग नहीं है उसके सामने में। लेकिन हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और विश्वास किया और सो गया, प्रभु तू दिखाएगा बोल के। और अगला सुबह क्या हुआ, वचन कहता है, दूत ने निकलकर असुरों के छावनी में 1,85,000 फूसों को मारा। हालेलुया। आज भी हमारे लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे यरूशलेम के इजरायलियों के लोग कोई युद्ध करने नहीं गया, वो तो अपने घर में प्रभु को धन्यवाद देके सो गया। लेकिन क्या स्वर्ग से दूत आया, स्वर्ग से 1000 दूत नहीं आया, एक ही दूत आया। 1,85,000 लोगों को एक ही बार में मार गिराया। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बनती है। हालेलुया। एक ही स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार गिराया। आज आपके घर में भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते, घर में बात बिगड़ रही है, बात बन नहीं रही है, बीमारी आ रही है, उधारी आ रही है, प्रॉब्लम आ रहे, लोग बातें सुना रहे, कुछ भी कर रहा है। हमें हिजकिय्याह के जैसा विश्वास के साथ प्रार्थना करके हमें सो जाना है। प्रभु तू करेगा, कल का सूरज मैं अपनी आंखों से देखूंगा बोल के, और प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। अगले दिन देखता है लोग, ये क्या हो गया, सारे मरे पड़े, इनको किसने मार दिया, इतना लोगों को तो हमारा सेना तो कम है मारने के लिए। लेकिन सब जान गया था कि यहोवा परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम कर रहा। हालेलुया। हालेलुया।
हमें हालेलुया आमीन बोलने में कंजूसी नहीं करना है। आमीन हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने कैसा विश्वास किया, सुना, काम भी देख लिया, है ना। अभी कहानी खत्म नहीं, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। पहले सुना मम्मी से, बचपन से सुना, है ना। फिर काम होने का समय आएगा, अद्भुत काम देखा, एक स्वर्गदूत आके सारे को खत्म कर दिया और उसके राज्य विजय पा गया। काफी साल तक वो क्या जीतते रहा, कभी हारा नहीं। जब प्रभु के आत्मा हमारे साथ खड़ा हो जाता है, वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें उठाता है। हालेलुया, वो हमें उठाता है। और ऐसा नहीं कि उठा के छोड़ दिया, हम उसको बोलेंगे हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे जय जयकार, और उठाएगा। हाँ तेरा प्रभु धन्यवाद, जय जयकार, और उठाएगा। और हमें इतना ऊंचा उठा देगा, हमें ऐसा देखने पड़ता है, अरे मैं कहाँ था। ऐसा होता ना, हमें कहाँ था, याद तो करें कहाँ था। कभी हालेलुया हमारे घर में राशन नहीं होते थे, है ना। कभी एक कपड़ा को धो के पहन के आना पड़ता था। कभी क्या है, गाड़ी का चक्का में हवा खत्म हो गया, 10 रुपए नहीं होता वो चक्का के हवा में डालने के लिए, है ना। तब हम सोचते हैं कि प्रभु तुमने इतना ऊंचा में खड़ा कर दिया, और सच में क्यों ना बोले उसको धन्यवाद, है ना। क्यों ना बोले, वो महान काम करता है। तो हमारा ये जीव उसके तारीफ में आमीन हालेलुया बोलने में कभी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ज्यादा ब्लेसिंग दे देता है ना, हम थोड़ा हिल जाते हैं, है ना। थोड़ा सा तो हिलते ही है ना। ज्यादा ब्लेसिंग दे देने से, ना। अभी देखो यहाँ भी भार दे दो, तो यहाँ भी कुछ जिस लड़का तो यहाँ भी लड़का, तो मैं क्या हो जाऊंगी इधर नहीं तो थोड़ा होंगी ना। ये एक्शन नहीं है, ये हमारा आत्मा ऐसा हो जाती है, सच्चाई है, आत्मा ऐसा हो जाता है। तो हमें क्या, प्रभु मैं तो जितना भी भारी, मैं सीधा होके जाऊंगी, मुझे नहीं हिलना है। और भर दे, जरूरत पड़ने से दो तरफ पकड़ लेंगे, है ना। अपने हस्बैंड को पकड़ेंगे, बच्चों को पकड़ेंगे, एक तरफ हस्बैंड को रखेंगे ये ब्लेसिंग पकड़ने के लिए, दूसरे तरफ बच्चों को रखेंगे ब्लेसिंग पकड़, लेकिन हिलने नहीं देंगे। बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम हिलने नहीं देंगे। हालेलुया। यहाँ हिजकिय्याह हिल गया, यहाँ हिजकिय्याह क्या हो गया, हिल गया, डगमगा गया। ज्यादा ब्लेसिंग हो गया, डगमगा गया, हिल गया, सोचने के लिए भूल गया। एक स्वर्गदूत ने इतने 1,1,85 लोगों को मारा, भूल गया। आज हम भूल जाते हैं, चर्च में आते हैं रो के, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, प्रार्थना हो जाते हैं 1 महीना 2 महीना। अच्छा वो प्रार्थना किया था, मिला था, फिर आत्मा डुबा देता है, फिर शैतान क्या करता है, उस बात को दबा देता है, फिर भूल जाते हैं। फिर दूसरे बार फिर आता है ऐसे ही सिचुएशन, फिर प्रार्थना करते हैं बहुत चीजों के लिए, फिर दिमाग से शैतान निकाल देता है, हम हिल जाते हिजकिय्याह के जैसे। हालेलुया। जैसे अभी कहा ना, प्रभु पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ हिजकिय्याह हिल गया, हिजकिय्याह ने हिल गया। और देखो शैतान कैसे काम करता है आपके घर में। प्रभु ने इतना आशीष दे दिया भर भर के, लड़कियों का शादी नहीं हो रहा, बोला अच्छा दामाद दे दिया, धन दौलत वाला दामाद दे दिया, है ना, उधर बैठे हैं, ठीक है। लड़कों को शादी हो गया, अच्छा घर से लड़की मिल गया, साइकिल में हवा फुस फुस होके चढ़ जाते थे, बाइक दे दिया, गाड़ी दे दिया, इतना आशीष भर भर के दे दिया हमको। उसके बाद क्या हो जाता है, हम दोस्त बना लेते हैं, है ना, हम दोस्त बना लेते हैं। किसको दोस्त बना लेते हैं बताओ किसको दोस्त बनाते हैं बेटा? अन्य जाति को हम दोस्त बना लेते हैं। और जब अन्य जाति को दोस्त बना लिया, फिर तो थोड़ा हिला था, अब तो श्री श्री हिलने लगेंगे, है ना। अब और ज्यादा हिल गया, हिजकिय्याह और ज्यादा हिल गया, अन्य जाति को दोस्त बना लिया। यहाँ पे वचन को पढ़ा के सुनाऊंगी। तब देखो बेबीलोन के राजा को उसने दोस्त बना लिया, जो दुश्मन था परमेश्वर का, जो परमेश्वर को घृणा करता था, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था, परमेश्वर को मानता नहीं था, बोलता है कि नहीं मेरा पूजा करो, ऐसा बोलता था। यहाँ पे क्या बोला है 20:13 में बोलता है, बेबीलोन को राजा को फ्रेंड बना लिया, बेस्ट फ्रेंड बना लिया, और अपने घर में बुला लिया, अपने घर में बुला लिया। किस लिए बुला लिया? उसको नीचा दिखाने के लिए बुला, जो पहले से ही नीचा है, जो परमेश्वर का नियत हो तो पहले से ही नीचा है, वो क्या खड़ा होगा, उसको बुला लिया नीचा दिखाने के लिए। आज
आजा मैं तेरे को बहुत चीजें दिखाऊंगा बोलता है। यहाँ पे 14 में 12 में उस समय बलदान का पुत्र बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी, इससे पहले क्या है हिजकिय्याह बीमार पड़ गया था, हम सब जानते हैं। प्रभु ने इतना भयंकर उसके सामने काम किया और ऐसा दिन आ गया हिजकिय्याह मरने पर था। प्रभु का आत्मा ने बोला तू आज ही मरने वाला है, तू मरने वाला है और अपना सान पान जितने अपने बच्चों को समेट दे। और वो दीवार की तरफ फुट फुट के रोया, ऐसे दीवार की तरफ फुट फुट के रोया और प्रभु ने उसके 15 वर्ष फिर बढ़ा दिया। हालेलुया। अभी उसके आशीष से खत्म ने फिर 15 वर्ष बढ़ा दिया जब दीवार में रोया। ऐसा नबी के द्वारा बोला अब तू जिएगा 15 साल तक जिएगा। हालेलुया। उसके बाद जब 15 साल तक जी गया, हम क्या होते हैं हॉस्पिटल में बेड में पड़ते हैं, हालत खराब हो जाता है और जैसे तंदुरुस्त होके आ जाते हैं उसके बाद एक पावर आ जाते हैं हमारे साथ में, अच्छा जिंदा हो गया, आ गया, मैं उस बीमारी से निकल के आ गया। अब क्या है तो प्रभु के सामने थोड़ा पावर बढ़ जाता है और जैसे पावर बढ़ता है तो फुस फुस हो जाता है। हिजकिय्याह का ऐसा ही हो गया, पावर बढ़ते गया, उसका पावर बढ़ते गया और अन्य जाति के राजा के साथ दोस्त कर लिया और जब दोस्त कर लिया उसके घर में आ गया। उसका दोस्त क्या है, बेचारा राजा बीमार था, मरने वाला था, चंगा हो गया, देखने आया है। हालेलुया। देखने आया है। हमें जब बीमार होते हैं हमें दूसरों को बुला के क्या करना है, उसका बुलाने से पता नहीं उसके साथ 10 दुष्ट आत्माएं आएंगे और वो 10 में से मैं विश्वास करता एक जरूर छोड़ के जाएगा वो अपने घर में। तुम्हारे घर में हमारे घर में एक जरूर छोड़ के जाएगा और वो एक ही भूकंप लाएगा हमारे घर में। वो एक ही काफी भूकंप लाने के लिए। एक स्वर्गदूत 1,85,000 सेना को मार सकता है तो एक क्या दुष्टात्मा भूकंप नहीं ला सकता, वो भी कम थोड़ी ना है। आप ध्यान रखो, जब आप बीमार होगे, परेशानी होगे, आपने किसी को नहीं बुलाना है, आपने दास को घर में बुलाना है, प्रार्थना करना है और कोई बोले तो मैं ठीक हो चुका, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब तुम्हें मेरे घर में आने की जरूरत है, मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा जब समय होगा, अच्छे से प्रेम से बता के खत्म। यहाँ हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब बेबीलोन का राजा उसको मिलने हालचाल पूछने आया, उसे भेज देना चाहिए था, उसने भेजा नहीं। उसने क्या किया, आने वालों को मानकर हिजकिय्याह ने उनको अनमोल पदार्थें, सब भंडार, चांदी, सोना, सुगंध, वस्त्र, उत्तम तेल, हथियारों, पूरा घर और भंडारों को वस्तुओं थे वे सब दिखाया। हिजकिय्याह के भवन और राज भर में कोई ऐसा वस्त्र ना रहा जो उसने उसे नहीं दिखाया। उसने घमंड के साथ दिखा दिया, देखो मैं राजा हूँ जेरूशलेम का। उसको पता था कि स्वर्गदूत ने सारे सेना को मारा, लेकिन फिर भी उसको घमंड था कि मैं, घमंड आ गया, वो हिल गया, मैं, मेरे घर में मेरे पास इतना धन संपत्ति क्या क्या है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। प्रभु ने उसको धन संपत्ति इसलिए दिया था कि तू अपने ब्लेसिंग के लिए, तू अपने पास रख, उसे दिखाना नहीं है। आज आपको बहुताई से आशीष मिलते हैं, आपने किसी को अन्य जाति को दिखाना नहीं है, ना ही बताना है। अपने 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 भाई बहन के बीच में बताना कि प्रभु ने मुझे इतना ब्लेसिंग किया। अभी देखो वो ब्रदर जी का है ना, कहाँ घर था प्रभु के, देखो अभी प्रभु कितना बड़ा महल ही है वो, है ना, लेके जा रहा है। लेकिन आपने ये नहीं करना है सबको कि देखो देखो आओ आओ, हिजकिय्याह वाला काम नहीं करना है। आपने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तूने दिया है और मैं इस काबिल ना था, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं आपका धन्यवाद, आपने काबिल बनाया। हमेशा ये नर्म होकर रहना है। लेकिन हिजकिय्याह ने उस राजा को सारा कुछ दिखाया, आंखों में घमंड आ गया, देखो तेरे से ज्यादा मेरे पास सामान है। आज पड़ोसी में हम क्या करते हैं, तेरे पास बड़ा कलर टीवी है तो मेरे पास छोटा है, आ तो यहाँ पे देखो मेरा टीवी, जानबूझ के, है ना, 60 इंच का, 42 इंच का जानबूझ के टीवी दिखाने के लिए। ये बात यशायाह नबी गुस्सा हो गया, यहोवा का ये बात ही है, कह रहा है ये बात ही है कि तूने घमंड किया, अपने जो गुप्त चीज, जो सीक्रेट, जो मैंने तुमको ब्लेसिंग दिया, तूने उसको ओपन कर दिया। अब जब डब्बा ढक
ढक्कन खुल जाता है तो वो खराब होता ही है ना। जब तक डब्बे में बंद रहेगा खाने का सामान वो अच्छा रहेगा, जब खुल जाएगा कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। और उसका लाइफ भी ऐसे हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा महान है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे प्रार्थना को कभी नीचे नहीं गिरने देता। आपकी हमारा प्रार्थना वो रेस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कहता है तूने जो किया सो किया, लेकिन तेरे पुरखों ने तेरे हालेलुया तूने इतने दिन विश्वास में रहा, तेरे मम्मी तेरे हालेलुया तेरे प्रार्थना जो पहले किया था, इसीलिए मैं तेरे बच्चों को तेरे आंखों के सामने कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा मेरा हालेलुया। आज हमें बच्चों को, आज का टॉपिक मम्मी को, बच्चे संडे स्कूल के वेट नहीं करना चाहिए, घर से सिखाओ। जैसे ये आविया आज जहाँ खड़े होकर अपने पापा के साथ जो भजन गा रही थी, ये सिखाने की वजह से हुआ, ऐसे पैदा नहीं हुआ। पिछले संडे ये रो रही थी, पता है ये जब रोई मैं देखा इसको चेक किया, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको आत्मा छो रहे थे, प्रभु का आत्मा छो रहे थे बच्चे के ऊपर, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरे इस भवन में मैं पवित्र आत्मा उंडालूंगा। पहले 7 जन बोला है, फिर 120 जन बोला, और ये जल्दी ही होने वाले यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, ये जल्दी होने वाले यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ने दिखा दिया कि बच्चे के द्वारा अब तुम्हारे घर में सावधानी से रहने की जरूरत है। लेकिन हम उथल पुथल करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, हिजी कहेंगे जैसा, फिर देखो प्रभु का वचन भी कहता है कि सारा छीन लिया जाएगा हालेलुया। हमें हिजी कह के जैसा हमें नहीं करना, प्रभु जो भी हमें देता है हमें रिसीव करके प्रभु तेरा धन्यवाद। और हमें चर्च में आने की सीखना है, क्योंकि चर्च प्रभु ने हवा और आदम को बनाया, उसके बाद क्या अब तू 2 नहीं हो तुम 1 हो। आदम को बनाया, हम सब जानते हैं, उसकी हड्डी निकाल के फिर प्रभु ने उसको बनाया। इसका मतलब वो 2 है, वो 2 नहीं है, वो 1 है। वो क्या है? वो 1 है। तो एक जन घर में है, एक जन चर्च में है, आपका काम नहीं आएगा। जब दोनों जन आओगे तो वो ब्लेसिंग को आप लेके घर जा सकोगे हालेलुया। जब दोनों आएंगे तो ब्लेसिंग आपके ऊपर जाएंगे हालेलुया। लेकिन लास्ट में हम क्या देखते हैं, हिजी क्या ने ये नहीं बोला प्रभु तूने मेरे साथ क्या कर दिया, इसने ये नहीं बोला, लेकिन ये बोला। तब हिजी क्या ने यहोवा से ये कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला ही है हालेलुया। वो लास्ट में ये मान गया कि कसूर मेरा है, गलती मैंने किया है, तभी हालेलुया, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दोनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या ये भला नहीं होता। अगर मेरे अंदर शांति बना रहता, मैं इतना अमीर हो गया, मेरे अंदर शांति बना रहता कि मुझे ब्लेसिंग मिली, तो भला ही होता हालेलुया। और यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे, उत्पत्ति 12 का जब हम 10 से 20 में हम देखते हैं, अब्राहम मिस्र की ओर चला गया, जैसे प्रभु यहोवा कहता अब तू यहाँ नहीं तो मिस्र में जा। और वहाँ वो पहुँच गया, जाते ही देखा कि सारा उसकी बीवी बहुत ही सुंदर है ना, वचन में लिखा बहुत ही सुंदर। और उस समय क्या होता है, जो सुंदर लड़की लोग होते हैं मिस्र के राजा उनको अपनी रानी बनाती थी। तो अब्राहम को डर हो गया कि मेरी बीवी को भी वो रानी बना देगी उसने, और मुझे मार देगा और मेरी बीवी को ले जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे अब्राहम डर गया है ना, जो यहोवा कहाँ से कहाँ तुझको ले गया और आज मरने पर तू डर गया है ना। और क्या हुआ, उसने बोला ये मेरी बहन ने बोल दिया। और मिस्र जो फिरौन था, फिरौन ने उसको अपनी बीवी को उठा के ले गया। और जब उसकी बीवी को ले गया तो कई समय तक वहाँ पे रखा। आपको पता है मैं इसमें किस लिए बोल रही हूँ, जब फिरौन सारा को लेके चले गया, फिरौन को तो ये पता था ना कि इसकी बहन है, इसकी पति नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो अपनी रानी बनाने के लिए ले गया था। तो जब रानी बनाने के ले गया है तो रात को प्रभु ने सपना में दिखाया कि तू जिसको उठा के लाया वो तो नबी का पत्नी है, वो तो नबी का पत्नी, तूने तो घोर पाप किया है। तो पता है जब तक सारा काफी टाइम तक फिरौन के उसमें थी, उसमें ऐसा होता था। और उस समय प्रभु ने उसके ऊपर, फिरौन के ऊपर बहुत विपत्ति डाली, बहुत प्रॉब्लम्स को दिया, ठीक है। और उनके वहाँ पे बीमारी, विपत्ति, गड़बड़ी होता है, फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और उस जगह में फिरौन के जगह में बेबी होना बंद हो गया था, गर्भ को श्राप कर चुकी थी।
आज हम क्या करते हैं, उसीलिए जब हस्बैंड वाइफ शादी हो जाता है तो अपने घर में रहना सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। हालेलुया। सबसे बड़ा ब्लेसिंग है अपने घर में रहना। अगर घर से बाहर चले जाते हैं तो ऐसे ही विपत्ति, बीमारी, गरीबी ये यहोवा की ओर से नहीं आएगा, लेकिन इस समय यहोवा ऐसा नहीं करता, लेकिन शैतान दिलाता है उसको। हालेलुया। और नीति वचन 28 का 19 में कहता है, जो अपनी भूमि की जोता बोता करता है उसका पेट भरता है, और वो निकम्मा लोगों से संगति जो निकम्मा लोगों से संगति करता है वो कंगाल से गिरा हुआ होता है। हमें क्या है, प्रभु ने ब्लेसिंग दिया है। अगर हम मेहनत करेंगे प्रभु भर भर के हमें आशीष देंगे। और हमें जो नहीं जानते, जो मूर्ख लोग के, अन्य जाति है, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें उसके पास नहीं जाना है। ऐसे करने से हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं बताना चाहूँगी, हमें एक माँ को अपने बच्चे को शुरू से ही प्रभु का वचन सुना के बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। आगे जाके हालेलुया वो बहुत ऐसे काम आते हैं। आमीन हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह एक राजा बन गया। हालेलुया। शायद उसकी माँ ने सबको सिखा दिया था, लेकिन एक चीज शायद भूल गई थी होगी कि बेटा तू घमंड कभी ना करना, यहोवा तुझे जितना भी आशीष दे। हालेलुया। तो हमें अपने बच्चे को घमंड करने के लिए ना सिखाए, किसी से लड़ाई करने के लिए ना सिखाए, किसी से उल्टे पुल्टे बातें करने के लिए ना सिखाए। ऐसा करने से हमारा बच्चा, हमारा परिवार भला चंगा रहता है। आमीन हालेलुया। क्या आपने विश्वास करके सुन के अभी काम करने का समय है? हालेलुया। किन्होंने विश्वास किया कि एक स्वर्गदूत आपके घर में अद्भुत काम कर सकता है? आमीन हालेलुया। एक स्वर्गदूत काफी है। हालेलुया।